तेरी धीमी आवाज सुनना चाहता हुआ, प्रभु बोल तेरा दास सुन रहा। तेरी धीमी आवाज सुनना चाहता हुआ, प्रभु बोल तेरा दास सुन रहा। यीशु बोल तेरा दास सुन रहा। यीशु बोल तेरा दास सुन रहा। आत्मा बोल तेरा दास सुन रहा। आत्मा बोल तेरा दास सुन रहा। ओ राजा दया करे पिता। थैंक यू लॉर्ड। हर एक शत्रु की चालें नष्ट कर पड़ी। भजन संहिता 4 अध्याय इस रीति से लिखा है। हालेलुया। वचन कहता है, हे मेरे धर्ममय परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दिया। मुझ पर अनुग्रह कर। वचन कहता है मुझ पर अनुग्रह कर। थैंक यू लॉर्ड। वचन कहता है उत्पत्ति की किताब में कि एनोश के दिनों से लोग परमेश्वर से प्रार्थना करने लग गए और पुकारने लग गए। वचन में लिखा हुआ है कि उस समय प्रार्थना करना लोगों ने चालू किया। एक समय ऐसा था जब आदम परमेश्वर जी से मिलते थे, मुलाकात करते थे, बात करते थे, संगति किया करते थे। प्रभु दिन के ठंडे समय में आदम से मिलने आया करते थे और वो एक बहुत ही अलग प्रकार का दौर था मनुष्य के जीवन में, जब परमेश्वर की उपस्थिति में मनुष्य पूरी तरह से परमेश्वर का होकर प्रभु के संग रहा करता था। मनुष्य ने पाप को जाना भी नहीं था, इसलिए परमेश्वर से दूर नहीं था, इसलिए पुकारने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन वचन कहता है, हे मेरे धर्म में परमेश्वर, जब मैं पुकारूं। आज ये अवस्था मनुष्य के जीवन में परमेश्वर से दूरी के कारण आ गई है। और अगर किसी बात की आपको सबसे ज़्यादा चिंता करनी चाहिए तो वो ये कि क्या आप परमेश्वर से दूर हो। दूरी परमेश्वर से अच्छी नहीं होती। परमेश्वर से दूरी ही है जिसे हम परमेश्वर से दूरी ही है जिसे हम हेल कहते हैं, नरक कहते हैं, जहाँ परमेश्वर का क्रोध है, जहाँ परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई भी जाए। इसीलिए परमेश्वर ने उस बड़े दंड से बचाने के लिए हर मनुष्य के लिए अपने प्राण को दिया। वचन कहता है, उद्धार यहोवा ही से होता है। हे यहोवा तेरी आशीष, हे प्रभु आपकी आशीष आपकी प्रजा पर हो। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु ने हमें दाम देकर मोल लिया है ताकि हम छूट जाएं पाप के बंधन से, निकल जाएं नरक की सांकलों से, और हम एक प्रदीप्त जीवन प्राप्त करें, ज्योति से भरा हुआ जीवन प्राप्त करें, उजियाले वाला जीवन प्राप्त करें। इसलिए प्रभु ने हमें चुना है और दाम देकर मोल लिया है और दाम देकर छुड़ाया है। और आज हर मनुष्य को ये ज़रूरी है कि दौड़कर अपने पिता के पास जाए और निरंतर अपने प्रभु की उपस्थिति में रहे। याद रखें, हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर की एक विशेष योजना है, एक बुलाहट है। उस बुलाहट को उसको पूरा करने के लिए
प्रयत्न करना पड़ेगा और प्रयत्न करते हुए वो बुलाहट को वो प्राप्त करेगा। अगर वो प्रयत्न करता है तो वो, प्रभु हमारी सहायता करे, हम समझे, प्रयत्न करता है तो वो अपनी बुलाहट को प्रयत्न करके, फोर्सफुली, परिश्रम के साथ, बुद्धि और ज्ञान को लगाकर, सिधाई के साथ प्रभु के पीछे चलता हुआ उस बुलाहट से पहुंच सकता है और उस मुकुट को पा सकता है। और ये प्रभु की योजना है और हर एक के लिए ये योजना अलग है। हालेलुया। और एक व्यक्ति उस योजना को प्राप्त करने के लिए कैसे प्राप्त करेगा? परमेश्वर की गहरी उपस्थिति में जाकर और वहां बने रहकर, और जब तक वो बने रहेगा प्रभु की सेवकाई को, प्रभु की योजनाओं को पूरी करता रहेगा। और जहां वो प्रभु से छुपा, जैसे आदम हव्वा छुप गए थे, परमेश्वर की योजना से गिर गया मनुष्य, फिर वो दूर हो गया। और परमेश्वर से दूरी मनुष्यों आपके लिए सबसे निहायती खतरनाक है, नारकीय है। प्रभु से दूर रहना, प्रभु की उपस्थिति से दूर रहना, प्रभु की दिव्य ज्योति आप उससे बिल्कुल दूर हो जाओ, लोप हो जाओ, ऐसा होना नहीं होना चाहिए। और ऐसा होने की अवस्था बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। प्रभु हमारे प्राणों को बचाए ताकि हम प्रभु की प्रस्तुति में चले फिरें और उसकी ज्योति में हम निवास करें, उसकी आंगनों में, उसकी वो सुनहरी सड़कों में, परमेश्वर की दिव्य ज्योति में हम चलने वाले व्यक्ति बन जाएं, ताकि हम प्रभु की उपस्थिति में जिएं और प्रभु की दिव्य उपस्थिति में चले फिरें। हालेलुया। प्रभु की गहरी उपस्थिति हमें बुलाती है। परमेश्वर की गहरी उपस्थिति में जाने के लिए यहाँ पर परिश्रम करना, प्रयत्न करना जरूरी है प्रियों, अधूरा काम नहीं। परमेश्वर के पीछे पीछे चलो, फॉलो करो और प्रभु की इच्छा को पूरा करते हुए सिद्धता को प्राप्त करो। परमेश्वर की उपस्थिति में चलते 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 उस सेवा को पूर्ण करो और साथ ही साथ उन सारी योजनाओं को भी पूरा करो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रखी है और तुम्हारे लिए सजा कर रखी है। उन्हें प्राप्त करो इस धरती पर भी, जो परमेश्वर तुम्हें देते हैं आत्मिक रीति से। वो परमेश्वर के द्वारा चुनिंदा आशीषें जो हैं, उन्हें भी तुम्हें पाना है, उसे भी पाकर तुम्हें उन्हें प्राप्त करना है। हालेलुया। शंदिलियादनी अंदलबा रियंदलबा रहंदलबा रियंदलबा शंदिली अंदला हदियंदलब रेखेदियादरबा। हालेलुया। लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, लोग भटक जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं बातों से, शब्दों से, लोगों के व्यवहार से, परिस्थितियों से, तकलीफों से, ट्रबल्स से, चारों ओर जो घेर कर उन्हें फंसाया जाता है, उस कारण से वो भेड़ भटक जाती है, झुंड से निकलती है और वो घिर जाती है और वो भटक जाती है और वो दबने लग जाती है। वहां उसके विश्वास को घायल किया जाता है, वहां उसे पीड़ित किया जाता है, वहां उसे घायल किया जाता है, उसे दूषित किया जाता है, उसे संक्रमित किया जाता है, उसे परेशान किया जाता है, उसे उसे लंगड़ा किया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। उसकी ये अवस्था हो जाती है और वो परम बहुत अधमुई मरी हुई अवस्था में वो भेड़ पहुंच जाती है, जहां से वो परमेश्वर को पुकार रही होती है। और परमेश्वर उस भेड़ को बचाने के लिए अपने एक चरवाहे को भेजता है जो इस धरती पर है। हालेलुया। परमेश्वर एक ऐसे ज्योति से भरा हुआ व्यक्ति, जो परमेश्वर की सामर्थ्य से भरा हुआ हो, वो कराहने की ओर, परमेश्वर के नियंत्रण और आत्मा के उभारे जाने से उस कराहने की ओर बढ़ जाता है।
क्योंकि वचन कहता है जब जब वे पुकारते तब तब यहोवा उनकी सुनता और उनके लिए एक न्यायी को नियुक्त करता जो उन्हें शत्रुओं के हाथ से छुड़ाता। और जब न्यायी के जीते जी परमेश्वर उस न्यायी के द्वारा उन शत्रुओं से उन्हें छुड़ाया करता, लेकिन जब न्यायी मर जाता, प्रभु करे कि हमारे जीवन में यह अवस्था ना हो। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। हम दियांदला बराहु शंदला ही दियांदला बरा कुरी अंदला ही शंदल बे अदीन मन हंदोलो खदी अंदल बे ही शंदल बे। हालेलुया, प्रभु हमें बचाए। तो परमेश्वर उस न्यायी को नियुक्त करके, उस अभिषिक्त को नियुक्त करके, चरवाहे को भेजकर उस भेड़ को निकालता है शत्रु के जबड़े से, भेड़ियों के मुंह से। और परमेश्वर उसे लाते हैं अपने उस चरवाहे के द्वारा, झुंड में लाते हैं और उसे उस प्रभाव से, जो भेड़ियों का भय उसके अंदर समाया हुआ है, हालेलुया, वो खड़े होने से भी डरती है, वो अपनी परछाई से भी डरती है, वो हर चीज से डरती है, वो हर अपने पड़ोसियों से डरती है, अपने आत्मिक भाई बहनों से वो भेड़ डरने लग जाती है, क्योंकि वो डरी हुई अवस्था में बचाई गई है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर उसे उस प्रभाव से मुक्त करते हैं जो संसार का, डर का, अंधकार का, नकारात्मकता का प्रभाव है। उस प्रभाव से परमेश्वर उस भेड़ को आज़ाद करते हैं। वो भेड़ आज़ाद होने लग जाती है, उसके नए रूएं आने लग जाते हैं, वो नई होने लग जाती है, उसके वस्त्र उजले होने लग जाते हैं। और फिर वो जो भेड़ है, परमेश्वर की सहायता से, हालेलुया, प्रभु जी उसे साफ करते हैं। एक दिन आता है, परमेश्वर उसे अपने आत्मा से भर देते हैं, और उसकी आंखों को परमेश्वर खोल देते हैं, वो ज्योति से भर जाती है और वो ताकतवर हो जाती है, वो बलवंत हो जाती है। उसके रोम, उसके जो उसके रुएं हैं वो नए श्वेत हो जाते हैं। अब वो स्ट्रांग हो जाती है, अब उसके पंजों में बल आ जाता है, उसके पैरों में जान आ जाती है। और अब वो ऐसी अवस्था में आ जाती है जहाँ वो स्ट्रांग बन गई है। अब वो खुद स्ट्रांग हो गई है। अब वो अपने आप को बलवंत महसूस करती है। पहले फाड़े जा रही थी, अब वो फाड़ने की अवस्था में आ जाती है। अब उसको फाड़ने की कंडीशन आ जाती है। वो खुद एक सामर्थ्य से भरी हुई एक अस्तित्व को प्राप्त करती है और प्रभु उसे इस्तेमाल करते हैं। प्रभु की योजना में वो अंधकार की उन शक्तियों का सामना करने के लिए नियुक्त होती है और वो स्वयं एक योद्धा के नाई नियुक्त हो जाती है, योद्धा के रूप में खड़ी होती है, योद्धा के रूप में उस शहरपनाह की चौकसी करने वाली भेड़ बन जाती है। और उस भेड़ से, उस अस्तित्व से अंधकार को खतरा होता है और वो भेड़ शहरपनाह पर खड़ी हुई चौकसी लगाती है, जागती है और शहरपनाह के भीतर भेड़ियों को घुसने से रोकती है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। वो भेड़ अपनी चौकसी कर रही होती है, वो भेड़ अपना कार्य कर रही होती है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। लेकिन मैं, हालेलुया, रियांदलबा शंदलबा रंदरी बंदरी केदरिया रबहा, थैंक यू लॉर्ड जीसस लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। लेकिन एक दर्शन देखा गया, दर्शन मैंने देखा हालेलुया, कि वो भेड़ तो शहरपनाह की बाड़े के भीतर से चौकसी कर रही थी, लेकिन उसके पड़ोस में बाड़ा टूटा था और वहां से मैंने जंगली भेड़ियों को, जिसके रुएं भी काले और ग्रे और मटमैले से रंग के थे, और वो भेड़ियों को मैंने शहरपनाह के भीतर घुसते हुए देखा।
हालेलुया। इस वक्त और जब वो घुसा, वो भेड़िया घुसा, उसके पीछे पीछे अंधकार भी घुसा। ऐसा लगा जैसे कि वो शहरपना जहां से टूटी हुई थी वहां से भेड़िए के घुसते ही अंधकार भी घुसा। हालेलुया। रियांतला बा शंदरियांतर बड़ रुखंदरी बेदरियाड़ रबंतर बड़ रिखंदरियांतर बड़ रबा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। चाहिए तो ये था, ये अवस्था होना अच्छा नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि वो शहरपना टूटी नहीं होती, उसका बाड़ा टूटा नहीं होता, तो वहां से भेड़िए घुस नहीं पाते। और जो 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 कमजोर छोटे भेड़ के बच्चे हैं, जो नए नए जन्मे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों की और उस झुंड की उस सौम्य जगह जहां पे बहुत बहुत कमजोर छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, वहां पर वो भेड़िया बढ़ता हुआ दिखाई दिया। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। और वहां भगदड़ मच गई, और उस भगदड़ के कारण से शहरपना को लांघ कर छोटे छोटे बच्चे अपनी जान बचाने के लिए उस शहरपना से बाहर भागने लगे। हालेलुया। अब उस भेड़ को, जो स्ट्रांग भेड़ थी जिसे परमेश्वर ने छुड़ाया था, क्या करना चाहिए? उस भेड़ को जाना चाहिए और उस भेड़िए को का सामना करना चाहिए। उस भेड़िए को फाड़ना चाहिए, उस भेड़िए को मारना चाहिए, उस भेड़िए को खत्म करना चाहिए, उस भेड़िए को लथाड़ना चाहिए। और जब वो उसको लथाड़ेगी वो भेड़, तब क्या होगा? झुंड में जहां जहां अंधकार आया था, वो अंधकार धीरे धीरे लोप होने लगा, लोप होने लगेगा। इस अवस्था में, इस कंडीशन में भी, जब वो भेड़ ने उस भेड़िए को मार दिया और शहरपना टाइट दिखने लगी। अब शहरपना बन चुकी है, अब शहरपना दृढ़ है, लेकिन बीच में अभी भी कहीं 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 जो है उसका असर दिखता है, धुंध सी दिखती थोड़ा सा। लेकिन उस शहरपना में भेड़िए के आने के बाद भी कुछ भेड़ें ऐसी थी जो दुबक कर शहरपना के भीतर ही खड़ी रह गईं। कई भेड़ें भाग गईं शहरपना के बाहर, लेकिन कुछ भेड़ें इस वक्त कुछ भेड़ें उस शहरपना के अंदर पाई जाती हैं। और वो भेड़ें जो हैं, डरी हुई सी तो हैं, लेकिन उनको आशा है, उनको आशा है कि अब शहरपना दृढ़ होगी, अब हम मजबूत होंगे। उनको ये यकीन है कि शहरपना में अब हम सेफ रहेंगे, अब हम बलवंत होंगे। अब वो जो छोटे बच्चे थे, अब वो बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने पैर पटकने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने आप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस बात का जिम्मा लेने की कोशिश कर रहे हैं कि अब हम स्ट्रांग बनेंगे। और वो जो बड़ी सी भीड़ है, उस भीड़ के पीछे पीछे ये लोग चल रहे हैं, और उस भीड़ के पीछे पीछे चलते हैं, और बड़ी ही आ, आधीनता के साथ उस भेड़ के थन से दूध पीते हैं, और वो स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहे हैं। और उनमें से कुछ तो स्ट्रांग हैं, जो कुछ जो स्ट्रांग हैं उन छोटी छोटी भेड़ों में से कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल बड़ी वाली भेड़ के आगे हैं, बिल्कुल बड़ी वाली भेड़ के बिल्कुल पीछे लगे हुए हैं, जो दूध पी रहे हैं। लेकिन थोड़े से जो बड़े बच्चे हैं, थोड़े से जो बड़े हैं, वो थोड़े से पीछे हट गए। थोड़े से बड़े बच्चे जो हैं वो थोड़े से पीछे हट गए, और छोटी छोटी भेड़ें, वो बड़े बच्चों से जो छोटी हैं, वो तो आगे हैं, और वो पास हैं, और वो दूध पीना चाहती हैं, और वो करीब जाती हैं। लेकिन ये जो बड़े बच्चे हैं, ये थोड़ा सा पीछे हैं, थोड़ा सा संभले हुए हैं, थोड़ा सा पीछे हटे हुए हैं। और बड़े बच्चों के रोम जो हैं, वस्त्र जो हैं, रुएं जो हैं, वो ज़्यादा वाइट हैं, ज़्यादा श्वेत हैं। जो छोटे बच्चे हैं उनके वस्त्र इतने श्वेत नहीं हैं, वो मटमैले से, इतने साफ वस्त्र नहीं हैं। बड़े बच्चों के वस्त्र जो हैं श्वेत हैं, और छोटे बच्चों के जो वस्त्र हैं वो मटमैले से। लेकिन उसके बाद भी ये दूध पीने की लालसा करती हैं,
जो छोटे बच्चे हैं, ये दूध पीने के लिए अभी भी लालायक हैं। और जो बड़े बच्चे हैं वो असमंजस में हैं, कभी पीछे देखते हैं, कभी वहीं खड़े रह जाते हैं, वो असमंजस में हैं, आगे पीछे वो समझ नहीं पा रहे हैं। और कुछ बेड़े हैं, ये अवस्था को देखकर जो शहरपना के बाहर चले गए थे कुछ बच्चे, वो अपने कानों को खड़ा कर कर उस शहरपना की ओर, कानों को खड़ा करने का अर्थ वो उस अवस्था को पहचान रहे हैं कि अब हमारी शहरपना के भीतर क्या हो रहा है। तो वो कानों को खड़ा कर कर कुछ बच्चे तो दौड़कर बिल्कुल उसके शहरपना की बाउंड्री तक आ गए हैं, अभी भी बाहर हैं लेकिन बाउंड्री तक आ गए हैं। वो देख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमें कुछ यहाँ मिलता है शहरपना के भीतर तो हम अंदर आएंगे। और कुछ, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो राजा, आपके नाम की महिमा करते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की तारीफ और प्रशंसा करते हैं। हर एक बुराई से हमें और हमारे लोगों का बचाने वाले परमेश्वर अब बचाइएगा पिता, बचाइएगा जीसस। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। और अब उस झुंड, उस शहरपना को बड़े ऊपर से देखा जा रहा है तो ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे वो शहरपना तो बड़ी छोटी है, लेकिन वो जो भीड़ है वो बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है, वो शहरपना से भी बाहर बहुत बड़ी हो गई है वो भीड़। उसका अस्तित्व शहरपना और उस चीज से बहुत बड़ा हो गया है, सारी बातें छुपी पाई जाएं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, रंदलाबा शदीलबा अदीनदला अदीनंदले, हालेलुया, थैंक यू गॉड, रूबा लाबा राबा राधा रुदा राधा राधे नादे लादा नादे नियंतला बरबदी अला रबदनी मिनी अंदर बलरबे। ओ जीसस, आपकी महिमा हो प्रभु जी, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, आपकी महिमा हो पिता, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की तारीफ करते हैं पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। यकीन मानिए, वो जो बच्चे, वो जो भेड़ें, छोटी छोटे बच्चे, छोटी छोटी भेड़ें, भीड़ के छोटे छोटे बच्चे जो शहरपना में के भीतर से बाहर कूद गए थे, वो भी एक समय दौड़कर शहरपना की ओर वेग से दौड़ेंगे और दौड़कर उसमें घुस जाएंगे। और वो बच्चे जो भटक गए थे उस शहरपना के भीतर बड़े वेग से आएंगे और वो बड़े जोश के साथ उस शहरपना को अपना ठिकाना मान लेंगे और उस शहरपना में बने रहेंगे और उनका जुनून उस शहरपना के प्रति अधिक होगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस।